नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपने पर्यटन और ऐतिहासिक मूल्यों के लिए जाना जाता है और इसीलिए यहाँ पर हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने पिछले दिनों अंडमान क्लब में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके जो टेंटेटिव लिस्ट है जो 2014 में पब्लिश हुआ था, उस टेंटेटिव लिस्ट में यहाँ का सेलुलर जेल और नारकंडम द्वीप को शामिल किया गया है। और इसके अलावा प्रशासन का यह भी प्रयास है 4 और अन्य द्वीपों का नाम भी जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें शामिल करने के लिए भेजा गया है, जिसमें कि बैरन आइलैंड है, बाराटांग का जो लाइमस्टोन केव है, इस तरह 4 और अन्य ऐसे स्थल है जिसको यूनेस्को के जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें शामिल करने के लिए जो प्रस्ताव है वो भेजा गया है। और यदि ऐसा हो जाता है और टेंटेटिव लिस्ट के बाद एक फाइनल लिस्ट निकलता है, उसमें यदि ये सारे नाम शामिल हो जाते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरे विश्व में और लोकप्रिय हो जाएगा और इससे यहाँ पर जो पर्यटकों की संख्या है वो तो बढ़ेगी ही, जो शोधकर्ता है, जो इतिहासकार है, वो और रुचि दिखाएंगे कि आखिर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कभी काले पानी के नाम से प्रसिद्ध था, आखिर यहाँ पर ऐसी क्या खासियत है, यहाँ का क्या ऐतिहासिक मूल्य है। मुख्य सचिव ने एक बात और कही थी कि हमें अपने पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को हमारे ऐतिहासिक मूल्यों के बारे में जानकारी देना आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, और हमें अपने ऐतिहासिक मूल्यों को संजो कर रखने की आवश्यकता है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग और आने वाली पीढ़ी इसके बारे में जानकारी हासिल कर सके। यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक कॉन्सेप्ट है और उसके लिए बहुत प्रतिस्पर्धा होती है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर के लोग जानते हैं, बताते हैं उस तरीके से। हमारे यहाँ जो सेलुलर जेल है वो उसकी टेंटेटिव लिस्ट में है। इसके 2 चरण होते हैं, एक टेंटेटिव लिस्ट का चरण होता है और दूसरा जो है जब फाइनल वो बनता है तब। टेंटेटिव लिस्ट में 2011 में ये आ गया था, 14 में ये उस वक्त ये सेलुलर जेल हमारा आ गया था, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो टेंटेटिव लिस्ट है। हमारा नारकोंडम आइलैंड जो है वो भी आ रखा है हमारा। तो 2 हमारे ऐसे हमारे आप कह सकते हैं केंद्र हैं यहाँ के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में हमारे पास आज की तारीख में। इस साल हमारी टीम ने मेहनत करके, लोगों से बातचीत करके 4 और जो है साइट्स जो हैं टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होने के लिए हमने अपना प्रस्ताव भेजा है। उस पर विचार विमर्श चल रहा है और वो 4 साइट्स जो हैं, जहां तक मुझे ध्यान है, चाथम सॉमिल है आपका, बैरन आइलैंड है आपका, जो बाराटांग वाला आपका जो केव्स है हमारा वो है, और नांकावरी ग्रुप ऑफ आइलैंड का आपका एक सेटअप है। तो ये 4 अलग अलग लोकेशंस हम लोगों ने लिए हैं जो टेंटेटिव लिस्ट के लिए हम लोगों ने उनको भेजा हुआ है। साथ ही जो टेंटेटिव लिस्ट में ऑलरेडी है हमारा, इसको फाइनल लिस्ट में हम कैसे ले जाएंगे, इसके लिए भी भारत सरकार ने अभी हमारे पास पत्र भेजा हुआ है और उसको लेकर के भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं कि जो सिल्वर जेल हमारा है इसको अब हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में फाइनल लिस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके कई फायदे हैं। गूगल का जमाना है तो आप लोग कोई भी इसको ढूंढ सकते हैं कि जो भी जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाती है वहां पे टूरिस्ट का आना दुनिया भर से ज्यादा हो जाता है। उस जगह की देखभाल करने की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है हमारी, कि वो जगह सही तरीके से रहे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, विरासत के रूप में वो बनी रहे। उसको लेकर के मैनेजमेंट प्लान बनाना होता है, ये सारा करना होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था इस मंच से आप लोगों को कि विरासत की चीज को लेकर के हम लोग वाकई बहुत गंभीर हैं और हमारा ये प्रयास है कि सेलुलर जेल, चाथम सॉमिल, रॉस आइलैंड, हमारा जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, हमारा वाइपर आइलैंड, ये सब हमारा एक सर्किट के रूप में भी डेवलप हो सकता है, जो हम विरासत की एक सर्किट के रूप में हम समझ सकते हैं।
क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि पहला प्रिजन कहाँ बना, फिर कहाँ शिफ्ट हुआ, फिर फाइनली सेलुलर जेल में वो प्रिजन आया हमारा। तो एक इस तरह से हम लोग की कोशिश ये है कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके लिए हम एक तरह से एक फ्रेमवर्क हम लोग तैयार कर देना चाहते हैं, जिससे कि इसके बारे में, जगहों के बारे में जानकारी और अच्छे से हो सके। अभी विगत जनवरी में हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, हेरिटेज वॉक का हमने कार्यक्रम शुरू किया था। प्रणव सरकार जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें उसमें इतना सहयोग दिया। हम लोगों ने, मुझे लग रहा है 5 कम से कम हमने हेरिटेज वॉक यहाँ पे अलग अलग रूट बना करके हम लोगों ने यहाँ किया था। ऐतिहासिक स्थल में हम रहते हैं और यहाँ पर इसकी बहुत गुंजाइश है। तो अब तो बारिशों का सीजन है, जब ये सीजन खत्म होगा तो उस वक्त इस चीज को दोबारा अगर हम चालू करें, बताएं लोगों को, और हम हेरिटेज वॉक जो है अगर रेगुलर हम ऑर्गेनाइज करें तो उससे लोग हमारे इतिहास से और ज्यादा जुड़ेंगे। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल के लिए मैं राकेश चंद्रलाल, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।